मॉर्निंग बच्चों, GHSS फरकंडे की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, चर आप जानते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, उन्हें हम चर कहते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c। ठीक है। और रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। ठीक, तो ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना बच्चों, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। और दो चर कौन कौन से इसमें, x और y। abc यहाँ पर चर नहीं है, abc यहाँ पर क्या होंगी, कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक। ठीक है, कोई भी संख्या होंगी abc, और x और y होंगे यहाँ पर दो चर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 4.1 का। ये क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। क्या कह रहे हैं कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। ये जो कथन दिया गया है, इसको निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। यह हमें सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला गया है कि हमारे पास एक नोटबुक है और उस नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है, और इसको हमने एल्जेब्रिकल फॉर्म या बीजगणितीय रूप या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, दो चीजों की कीमत दी है, एक की कीमत मानेंगे x, दूसरे की कीमत मानेंगे y। दो चीजें इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारी समीकरण कौन सी है, दो चर वाली। ठीक, तो हम लिखेंगे माना, तो पहली चीज क्या दी है बच्चों, नोटबुक। माना नोटबुक की कीमत बराबर x क्या, रुपये। क्यों, क्योंकि कीमत हमेशा रुपये में या पैसे में होती है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, कलम। माना कलम की कीमत क्या मान लेंगे, y रुपये। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी कि देखिए, एक नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब 2 गुणा क्या, कलम की कीमत। समझ रहे आप, लंबे स्टेटमेंट को हमने छोटे में लिख दिया कि नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। ठीक, तो नोटबुक की कीमत क्या है, x। क्या है, यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू 2 इंटू कलम की कीमत क्या है बच्चों, क्या है, y। तो क्या आया, x इक्वल टू 2y। ठीक है, लेकिन हमें इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में निरूपित करना है, यानी कि ऐसे लाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि x और y को साथ में लिखना है। ठीक है, तो साथ में ले आएंगे हम, x ऐसी रहेगा, ये प्लस 2y है, ये RHS से LHS, यानी कि दाएं हाथ से बाएं हाथ में आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू, यहाँ क्या बसा, 0। तो क्या हो गया, ये एक चर में दो चर वाली रैखिक समीकरण, सॉरी एक चर नहीं, दो चर। ठीक, अब इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, आप इतना लिखेंगे तो भी ठीक है, और स्टैंडर्ड अगर हमने लिखना है तो क्या लिखना है, देखिए सी तीसरी वाली कोई संख्या सिंगल है नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, +0 इक्वल टू 0। आप इतना लिखते हैं तो भी वो ठीक है। ठीक, तो हमने क्या किया, नोटबुक की कीमत x मानी, कलम की कीमत y मानी, फिर हमने प्रश्नानुसार कहा कि नोटबुक की जो कीमत है वो है 2 गुणा कलम की कीमत। 2 गुणा क्यों, क्योंकि 2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दी x, 2 इंटू कलम की कीमत कितनी है, y। x इक्वल टू 2y आया, 2y को भी हम x के साथ ले गए तो हमारी समीकरण क्या आ गई, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक, तो आप अच्छे से समझ लेंगे इसको। बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें कुछ रैखिक समीकरण दी होंगी और हमें उन्हें किस रूप में व्यक्त करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक जो समीकरण है उसके लिए हमें a, b और c के मान भी बताने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो इसको हम क्या करेंगे, दी गई समीकरण को, सबसे पहले दी गई समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, समझ रहे, मतलब कि इस रूप में लिखना है। तो दी गई समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y, ax प्लस by आ गया, ठीक है। इसके साथ हमें क्या चाहिए, प्लस यानी कि ये वाली टर्म चाहिए, इसको हम यहाँ ले आएंगे। ये प्लस 9.35 बार है, तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस 9.35 बार इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, अब ये था इधर आ गया, अब यहाँ क्या बचा 0, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इस समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक। तो देखिए ax यानी कि ax की तुलना किससे होगी, 2x से। x के साथ x के गुणांक में जो होगा वो क्या होगा, a होगा, y के गुणांक में जो होगा वो होगा b, और जो सबसे लास्ट वाली टर्म होगी जो अकेली होगी जिसमें x सॉरी x का गुणांक a होगा, y का गुणांक b होगा, और जो थर्ड टर्म होगी जिसमें ना तो x होगा ना ही y होगा, वो क्या होगा, हमारा c होगा, ठीक है। तो ax है, यानी कि क्या हो जाएगा, x के साथ वाला a है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे, तो x की तुलना, देखिए a क्या हो जाएगा, फिर 2, b क्या हो जाएगा, b किसके साथ है, y वाला, y के साथ क्या है 3, और c कौन सा है, जो अकेला है, अकेला क्या है 9.35 बार, बट क्या माइनस, तो माइनस भी लिखेंगे, बिल्कुल इसे भूलना नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आप समझ रहे हैं ना हमने क्या किया है इसमें। तो देखिए बच्चों, अगली चीज क्वेश्चन हमें दे रखी है, वो क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में दी हुई है, पहले से दिख रहा है ना। यहाँ तो दी नहीं थी, यहाँ 2 ही टर्म थी, हमें तीसरी टर्म भी चाहिए थी, तो हम इसको यहाँ ले आए। तो यहाँ हम सीधे सीधे तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण की तुलना किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। तो इसकी तुलना इससे हो रही है, a कौन सा है, x के साथ वाला है ना, तो इधर x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब 0 नहीं होगा, 0 होगा तो x ही नहीं होगा, फिर तो x भी 0 हो जाएगा ना। तो x के साथ x के साथ क्या हो जाएगा 1, तो a भी आ गया 1। नेक्स्ट b इक्वल टू, b क्या होता है, y का गुणांक होता है, y का गुणांक क्या है, सबसे पहले तो माइनस है, अपॉन में 5 है, इसका मतलब क्या है -1/5, समझ रहे, ऊपर 1 नीचे 5। और तीसरी टर्म क्या होती है, c, तीसरी टर्म क्या है बच्चों, ये लास्ट वाला c होता है ना, ये देखिए, तो कितना हो गया -10, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका, बाकी क्या आप कर लेंगे, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -2x प्लस 3y ऐसे रहेगा, इस वाले 6 को यहाँ लाएंगे, ये +6 था, क्या हो जाएगा -6, यहाँ क्या बचा 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण की तुलना, यानी कि उपरोक्त समीकरण की तुलना, ठीक है, इससे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, समझ रहे ना। तो देखिए x के साथ वाला क्या हो जाएगा a, यहाँ x के साथ क्या है -2, ठीक है। फिर क्या होता है by, यानी कि y का गुणांक क्या है b, y के साथ यहाँ पे क्या है y का गुणांक 3, ठीक है। c क्या है, जो लास्ट थर्ड टर्म होती है, सिंगल जो संख्या होती है, क्या है -, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बच्चों
आज हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण किए, उसके 2 क्वेश्चंस किए और ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आप खुद से करेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो हमारा विद्यालय का ग्रुप बना हुआ है आप उसमें पूछ सकते हैं, या फिर आप इसलिए पूछ सकते हैं चैनल में। तो सारे बच्चे इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये किया, पहले समीकरण को हम इस रूप में लेके आते हैं, मतलब तीनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। ये इसको भी यहाँ ले आएंगे, यहाँ हमने 0 रखना होता है, इतना याद रखिए, हमने RHS में 0 लाना है। जो चीज भी है उसको यहाँ भेज दीजिए। हमने इसको यहाँ भेजा, इस फॉर्म में लिया, फिर इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से की। x के गुणांक वाला या x के साथ वाला a, y के साथ वाला b और जो लास्ट थर्ड टर्म बची वो c। तो आप लोग समझ गए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना हम आगे करते जाएंगे उतना हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, तो ध्यान से सारे बच्चे करेंगे। ओके, थैंक यू।